महायुद्ध में ईरान ने बड़ा दावा किया है। अमेरिकी F-18 हमने मार गिराया, ईरान की तरफ से दावा किया गया। चाबहार के पास F-18 को ढेर किया गया, ईरान ये दावा कर रहा है। ईरान ने अपनी मिसाइलों से F-18 विमान को निशाना बनाया, टारगेट बनाया। हालांकि इस सब के बीच में अमेरिका इस पूरे दावे को खारिज करता है। अमेरिका ने इसे सिरे से नकार दिया। बड़ी खबर है, ईरान का अमेरिका पर बड़ा आरोप है, ईरानी द्वीप पर कब्जे की कोशिश है। तो अमेरिका पर यह आरोप कि अमेरिका खार्ग द्वीप को टारगेट कर रहा है, उस पर कब्जा करना चाहता है। ईरान साफ तौर पर कह रहा है कि अगर अमेरिका ने कोई भी गलत कदम उठाया तो हम जवाब देंगे। दुश्मन पर हमारी पैनी नजर लगातार बरकरार है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रखे हैं, दुश्मन पर हमारी कड़ी नजर है, कहना है ईरान का। और अब बढ़ते आगे, अमेरिकी रक्षा विभाग सेंटकॉम ने एक बाकायदा वीडियो जारी कर दावा कर दिया है। यूएस एयरफोर्स ने 10,000 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमला किया है और इसमें ईरानी नेवी को भी टारगेट किया गया है। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी एयरफोर्स ने 92% ईरानी नेवी के जहाजों को तबाह किया है। वहीं इस 90% ईरानी ड्रोन और मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम को निशाना बनाया गया। हमले इतने जबरदस्त थे कि अब ईरानी शासन नेवल ड्रोन और मिसाइल क्षमताओं को फिर से बना पाने में असमर्थ है। इतनी ही नहीं, दावा ये भी किया जा रहा है 2/3 नेवल प्रोडक्शन फैसिलिटी और शिप यार्ड्स को तबाह कर दिया है। ईरान हॉर्मुज पर साफ कर चुका है कि जो वो तय करेगा वही उसका आखिरी फैसला होगा। देखिए, हॉर्मुज पर ईरान की दो टूक सामने आई है और ये इस बात का संकेत है कि हॉर्मुज अब हॉर्मुज नहीं रहा, जो आज से तकरीबन 27 दिन पहले था। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो होर्मुज को लेकर किसी भी कीमत पर नहीं झुकेगा। अपने इस फैसले से बता दिया है, अगर इस मामले को शांत नहीं किया तो आने वाले दिनों में पावर क्राइसिस और भी ज्यादा बढ़ सकती है। होर्मुज में अभी फिलहाल ईरान का कब्जा है और यहाँ से दुनिया को करीब 20 से 25% ईंधन कई देशों को सप्लाई होता है। ऐसे में अगर होर्मुज पर फैसला नहीं हुआ तो हालात और बिगड़ सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, डील की खबरों से ईरान ने साफ तौर पर इनकार किया। इजरायली मीडिया ने इस बात का दावा किया। ईरान डील चाहता ही नहीं है, ये कहना है इजरायली मीडिया का। और ये मीडिया जो दावा कर रही है वो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के हवाले से दावा कर रही है। अराक्ची कह रहे हैं कि अभी तक कोई बात नहीं हुई है डील को लेकर और इस आधार पर इजरायली मीडिया ने यह कह दिया कि ईरान मध्यस्थता चाहता ही नहीं है, अभी तक सीज फायर को लेकर कोई बात हुई ही नहीं। ईरान वो देश है जो इजराइल पर हमले कर रहा है और करारा जवाब दे रहा है। देखिए, ऐसा ही हमला ईरान ने हाइफा में किया, जो ईरानी मिसाइलों ने एक पावर प्लांट पर भारी तबाही मचाई। ये वीडियो हादेरा शहर का है जो इजराइल के हाइफा में है। यहाँ पर एक पावर प्लांट को ईरानी मिसाइलों ने कहर बरपाया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कई किलोमीटर से काले धुएं का गुब्बार देखा जा सकता है। ये पावर प्लांट इजराइल का सबसे बड़ा पावर प्लांट है। बताया जा रहा है ये इजराइल पर मिसाइल हमलों का चौथा ऐसा दौर था जब इजराइल में सबसे ज्यादा सायरन बजे। ईरान सिर्फ पावर प्लांट ही नहीं बल्कि इजराइल की दूसरी फैक्ट्रियों को भी निशाना बना रहा है, जिससे नेतन्याहू को भारी नुकसान पहुंचाया जा सके। वीडियो में दिख रहे काले धुएं के गुब्बार ने बता दिया, ईरान इजराइल को नुकसान पहुंचाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता। ईरान ये हमला इजराइल की एक केमिकल फैक्ट्री पर किया जो इजराइल के नेगेव में मौजूद है। यहाँ ईरान रॉकेट के ताबड़तोड़ हमलों से भारी तबाही मची है। मिसाइल गिरते ही तेज धमाका हुआ और फैक्ट्री में आग लग गई। बाब अल मंडेब स्ट्रेट पर ईरान की ओर से धमकी दी गई है। कहा गया है कि अगर हमले होते रहे तो इस रूट को भी बंद कर देंगे। हॉर्मुज के बाद ईरान ने बड़ी धमकी दी और रेड सी के पास जो बाब अल मंडेब है, जो कि गल्फ ऑफ अडेन और लाल सागर के बीच में है, उस पर अब धमकी आई है। पहले हॉर्मुज स्ट्रेट और उसके बाद अब बाब अल मंडेब स्ट्रेट को लेकर ईरान की धमकी। और अब आगे आपको दिखाते हैं भारत के अलग अलग राज्यों की 5 बड़ी खबरें। झारखंड के कोडरमा में 120 साल पुराने ट्रैक पर रफ्तार का नया कीर्तिमान देखने को मिला, जहां हावड़ा दिल्ली ग्रैंड कॉर्ड सेक्शन पर 180 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन दौड़ी, जिससे दिल्ली और हावड़ा की दूरी लगभग 5 घंटे कम हो जाएगी। झारखंड के दुमका में रामनवमी को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली, जिसे लेकर इंडोर स्टेडियम में शांति समिति की बैठक की गई। साथ ही जानकारी दी गई कि जुलूस के दौरान माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार के शेखपुरा में कुदरत के कहर ने किसानों की कमर तोड़ दी है। 2 दिनों की झमाझम बारिश और आंधी ने प्याज समेत रबी की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। बर्बादी की कगार पर खड़े किसान अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं।
मध्य प्रदेश के रतलाम में गढ़खड़ाई माता के दरबार में आस्था का सैलाब देखने को मिला। 100 फीट लंबी चुनरी और जय माता दी के जयकारों के बीच भक्त जो है 35 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा कर माता के मंदिर पहुंचे। झारखंड के लोहरदगा की सड़कों पर डीसी और एसपी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान प्रशासन ने साफ संदेश दिया कि रामनवमी के जुलूस में खलल डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही लोगों से शांति और भाईचारे से पर्व मनाने की अपील की गई।